देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अमरान अल बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस को की आवाज़, इमरान कहते हैं किसी शहर का बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉपुलर हो जाना, ज़बरदस्त, उसकी तामीर तरक्की बहुत हो जाए। ख़राब है यसरब की वीरानी, ख़राब है यसरब खुरूज मराना, यसरब की वीरानी, बड़ी आर्मी जंग का आगाज़, खुरूज पलमा फ़तह कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया के फ़तह, और फिर खुरूज फ़तह कुस्तुनतुनिया, खुरूज तजावे की आमद। ये आप पे तरतीब पता है, लेकिन ये हम उसको आखिर में इस पर जिक्र कर दें कि ये बहुत नज़दीक वाली सूरत पहले हो चुकी है। देखिए मसला सारा ये है कि ये जो बेसिकली पार्लियामेंट में जो वोटिंग हुई है, लॉ मेकर्स इन द 120 सीट कैंसेट वोटेड 25-4 टू एडवांस द बिल, द फर्स्ट ऑफ द 4 votes required for to become law in what would constitute a clear violation of the international law. इंटरनेशनल लॉ में जब आप हुआ ये था कि 1967 में ये इलाका जो था ये इसराइल ने फतह किया था। इस इलाके की तारीख ये है, जिस वक़्त खिलाफत उस्मानिया टूटी है तो पूरा अरब का इलाका जो है वो मुख्तलिफ ताकतों ने तकसीम कर लिया था। शाम चला गया था फ्रांस के पास, इराक़ चला गया था बरतानिया के पास, सऊदी अरब भी बरतानिया के पास गया था, और उर्दन और ये इलाका भी बरतानिया के पास। सऊदी अरब के साथ वादा था कि हम शरीफ मक्का को इजाज़ दे देंगे, बल्कि वो समझता था पूरा अरब का बादशाह बनाएंगे। उसने तो खिलाफत का ऐलान कर दिया, वो मैं आले रसूल उसे बया खली, तो कौन सा बिल्कुल उसने उस्मानियों के खिलाफ जदोजहद की थी। तो उन्होंने उसको अपना कहा कि तुम ऐसा नहीं होगा, एक तुम्हारे बेटे को इराक़ देंगे, एक बेटे को शाम देंगे, और एक बेटे को उर्दन देंगे। ठीक, उर्दन में फलस्तीन का सारा इलाका भी आता था, ये वाला इलाका वेस्ट बैंक भी। उन्होंने ये किया कि शाम में फ्रांस ने नहीं माना तो फैसल को भेजा हुआ था शाम, उसने यहाँ तक कर दिया कि उसने कहा वो यहूदियों का जो बालफोर डेक्लेरेशन है मैं मानता हूँ जो उन्होंने किया था, फिर भी इसको 3 दिन के बाद उन्होंने इराक़ भेज दिया। इधर शरीफ मक्का को उन्होंने वक्त लगा दिया सऊदी अरब, अब सऊदी तो बाद आए ना, फिर बाद में 26 नफर सऊदीज आ गए थे। इधर जो है यरूशलेम का इलाका जो, इसमें उन्होंने उर्दन का इलाका ले लिया और वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर कहा ये हमारे पास रखेंगे, हम तेरी ही मलकियत है लेकिन ये हमारे अपने पास रखेंगे। और यरूशलेम का ये बरतानिया भी का बरतानिया अपने पास ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट रहा है। उस दौरान फिर यहूदी आके वहाँ आबाद होने शुरू हुए। 1960 में पहला एरिया आया, 19 दूसरा आया, तीसरे आते 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 इस इलाके के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे, हीफा था, जाफा था, तलरीब था, ये सारे इलाके इसके अंदर आबाद होना शुरू हो गए। और जब उन्होंने इतनी तादाद बना ली अपने साथ इसलिए की लोगों की, तो उन्होंने 14 मई 1948 को इसराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उस पर भी वेस्ट बैंक को इलाका शामिल नहीं था, ये इलाका शामिल था ऊपर का इलाका जो है ये गाजा की तरफ का इलाका। तो उसके बाद ऐलान हो गया, अरब जंग शुरू हो गई। अरब जंग शुरू हुई तो अरब जंग में बराबर छुड़ा दिया गया, लेकिन जॉर्डन ने ये कहा कि ये चूंकि इलाका ब्रिटिश प्रोटेक्टेड था, वेस्ट बैंक और यरूशलेम, ये मैं अपने साथ लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ वादा, मेरा इलाका है, अब तुम निकलो। उसे प्रोटेक्टेड उन फौज ने कहा। 9 साल के बाद इसराइल ने हमला किया 67 वॉर के अंदर से पूरा इलाका कर लिया। आज वो पूरा इलाका अपने पास, गोलान की हाइट्स ले ली, सिना का सारा ले लिया, सराकन लेबनान का कुछ इलाका ले लिया, और ये वेस्ट बैंक। इस वेस्ट बैंक के बारे में रोज से बातें होती हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अरबों का तलका बड़े ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन यरूशलेम के बारे में आप कोई फैसला ना करें। आप नजर करें कि 1950 के अंदर 49 के अंदर यूनाइटेड नेशन स्टेट रिकग्नाइज द न्यू स्टेट कर लिया, बट कंसिडर इट डिजायरेबल टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल रेजीम फॉर यरूशलेम। उन्होंने कहा ठीक है, हम दोबारा इसको मानते हैं, लेकिन यरूशलेम में चूंकि इस हज़रत ईसा का तो पैदाइश की जगह सबसे ज़्यादा मुकद्दस उनके लिए, यहूदियों के लिए तो वापस आके वहाँ बैठे थे, तो सारा कुछ तो उनके लिए भी है। मुसलमानों के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए हुए थे, तो तीनों के लिए ऐसे एक इंटरनेशनल सिटी जो मानते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन ये था कि इन्होंने यरूशलेम में कह दिया कि हम इसको अपना कैपिटल डिक्लेयर करते हैं।
اس جلد بھی ہوگا ایسا ہی، لیکن امریکہ نے اس کو اپوز کیا سکا. ٹھیک. 1992 کے جو الیکشن کمپین تھی اس میں بل کلنٹن نے وعدہ کیا کہ ہی وڈ سپورٹ جیروسلم ایز دا کیپٹل آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ جارج ڈبلیو بش چونکہ دوسری پارٹی سے اس سے مخالفت کی، لیکن 1995 کی کانگریس میں انہوں نے ایک بل پاس کیا، جیروسلم اسمبلی ایکٹ، اچھا which declared that Jerusalem should be recognized as the capital of state of Israel. اس میں ایک ساتھ تھا کہ ہم اس کو ریکگنائز کرنے کی علامت یہ ہے کہ ہم امریکن ایمبسی جو ہے وہ جیروسلم میں شفٹ کر. ٹھیک ہے. یہ 1995 میں امریکہ میں امریکہ نے نیا بل پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ اوباما آیا، اس نے بھی اس کو مطلب 6 مہینے کے بعد 6 مہینے ہوتا ہے وہ آپ نے سائن کرنا تھا، وہ کوئی قرضے کے نہیں ہم نہیں کرتے، بل کو رکھا انہوں نے اپنے پاس. 6 دسمبر کو اوباما جب آیا 2 جنوری 2017 میں، تو 6 دسمبر 2017 کو پریزیڈنٹ ٹرمپ فائنلی ریکگنائز جیروسلم ایز دا کیپٹل آف اسرائیل، اور اس نے اپنے میسج شفٹ کر دی وہاں پر. اب یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے وہ اب انہوں نے ایمبیسی بھی شفٹ کر دی. جب میسج شفٹ ہو گئی اسرائیل کے اندر امریکہ کا انفلوئنس پیدا ہو گیا، امریکہ کے لوگ وہاں پر موجود ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں. یہ اتنا بڑا کام تھا، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ اپنے فیصلے کو اس طرح آگے نہ بڑھا سکا، نہ وہ اس کو آگے لے جا سکا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرمپ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہاں پر ہیکر سلیمانی بن جائے. کیونکہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایونجلسٹ ہے، وہ ایونجلسٹ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اب ہیکر سلیمانی بنے گا تو حضرت عیسیٰ جو ہے واپس آئیں گے اور وہ آ کے ہمارے درمیان ہوں گے، تو یہودی بھی حضرت عیسیٰ پہ مان لے آئیں گے، ہم بھی لے آئیں گے. تو یہ چیز تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی قرآن کے اندر بھی ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو اس کو صلیب کے بارے میں کہا گا نا کہ وہاں شبہ تمہیں ہم شبہ ڈال دیا ہمیں معاملہ کرنے، تو عیسائیوں کی آبادی قیامت تک مسلمانوں سے زیادہ ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے. ٹھیک. تو وہاں تو ایسے بہت لڑائیاں ڈالی ہوئی مشکل، تو اس میں وہ بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. یہ بھی تینوں اس سبق کے بعد کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ جب 20 ہوسٹیجز تھے وہ ٹرمپ کے لیے واپس لے کے آ گئے. اب یہ دیکھیں، forging a durable peace for Gaza obviously impossible. ٹھیک. But Trump did get all 20 living hostages back. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فورج تو نہیں ہم کریں گے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ حماس جو ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے معاہدے کو، اور اس نے 3 ملکوں فار رول کا ساتھ دیا ہے. As things stand, it's the Qataris, the Turks and Egyptians who seem to be most actively engaged with what unfolding inside Gaza as the IDF pulled back, while the US and Israel could be watching from the screens at the CNCC in Kirat Gate doing their best to persuade Qatar, Turkey, 2 countries not to seeking the extension of Hamas. اب یہ ہے کہ یہ تینوں کو انہوں نے ایڈ کے لیے وہاں بھیجا. فوج کو لڑنے کے لیے انہوں نے انڈونیشیا کی فوج کو منتخب کیا. انڈونیشیا کی فوج کی تاریخ یہ ہے کہ جب سکورنو تھا اس کو جب انہوں نے اتارنا تھا تو وہ انہوں نے جرنیل تھا سواتو، تو امریکہ سے اس نے کہا تھا کہ میں 10 لاکھ کم از کم بندے ماروں گا تو تب امن ہوگا، تو مجھے اس کی اجازت تھی جائے. 10 لاکھ، یہ 60s کی بات ہے، اور اس نے 10 لاکھ بندے مار دیے تھے. 7 سے 10 لاکھ کی ایوریج بتائی جاتی ہے، لیکن 10 لاکھ بندے مار دیے تھے. اور انڈونیشیا میں جون ہی رہی تھی کیونکہ اس علاقے کے اندر امریکن اس وقت بہت اسٹرانگ تھے. ویتنام میں جو ان کو 30-35 لاکھ بندوں کو مارا. ویتنام سے نکل لگے تو کمبوڈیا میں محمد کی وہاں بھی مارا، اس کو کمپوچیا کہتے تھے اس زمانے کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ فلپین میں 1901 میں گئے تھے، وہاں پہ اسی طرح کا کھانا تکا تھا. یہ ہند چینی کا جو علاقہ اس کو کہتا ہے فار ایسٹ کہتے ہیں، اس کے اندر حصار ہے. ڈچ یہاں سے نکلے تھے، امریکہ نے ویکیوم فل کیا. نارتھ کوریا کی جنگ ساؤتھ کوریا کے ساتھ سالوں رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لاکھوں بندے مارے تھے. لیکن وہ زمانہ گزر گیا تھا. ایک بات یہ ہے کہ وہاں 9/11 کے بعد انڈونیشیا کے اندر بھی
उतने ही अटैक्स हुए थे। बाली वाला अटैक आपको याद होगा, अलकायदा की वहाँ बिल्टअप हुई थी, और हिजब तहरीक की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इंडोनेशिया के अंदर से, क्योंकि वहाँ पाबंदी नहीं लगी थी, लाखों का जुलूस निकालते थे। अब हिजब तहरीर जो है वो बैन उन्होंने कर दी है, जैसे पाकिस्तान में बैन करवा दी थी। ये उसके बाद अगली जो बारी है वो हमारी है, क्योंकि हम भी गागा जाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ, पहला बारा एक तजर्बा हमने उर्दू में ये किया हुआ है, जहाँ ज़ारब का माम तैशी होता था तो उस ज़माने में यहाँ से फ़ौज गई थी, और फ़ौज ने जाके वहाँ पर उन फ़लस्तीनियों को मारा था जो कि जॉर्डन के ख़िलाफ़ थे, और कम्युनिस्ट फ़लस्तीनियों को मारा। अब ये जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर अब उसको एक्यूज़ करना शुरू कर दिया हमास के मुकाबले में महमूद अब्बास को, और वहाँ से बंदे पकड़ने शुरू करती हैं ऐसा, क्योंकि हमास का जो गज़ा है ना, वो इसराइल के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसराइल के लिए इम्पोर्टेंस बैतुल मक़दस और वेस्ट बैंक है, ये उनका मेन लैंड है। गज़ा जो है ये ऐसे है जैसे हमारा मशरक़ी पाकिस्तान, ये अगरचे कि उनकी आलमी बड़ी जो है गवर्नमेंट के अंदर शामिल है, गज़ा भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, शाम भी शामिल है, इराक़ का भी कुछ हिस्सा शामिल है, मदीना और मक्का के ऊपर के सारे इलाके, खैबर की बाउंड्री भी उनके अंदर शामिल है। तो ये असल में वो उन्होंने इसको सिम्बॉलिक, अब 2017 में ये कैपिटल डिक्लेयर हो गया था, मानदा ज़मीन, बाकी लोगों ने नहीं माना। ये बहुत सारी मैं आपको कि उस 2017 की आज मैंने इसलिए निकाल के रखी थी कि उस वक्त भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने नहीं माना था, ये स्टेट डिपार्टमेंट से मांग, लेकिन अब बोरा ने ये जो यूनाइटेड नेशंस, shortly before Trump's appointment in November 2000, the United Nations General Assembly voted on a resolution in Jerusalem with 151-6 actions. The resolution stated that any action by Israel by occupying power to impose its law, jurisdiction, and administration on the holy city of Jerusalem were illegal and therefore null and void. तो यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं माना था, लेकिन चूंकि अमेरिका चाहता है तो अमेरिका उसके बाद उन्होंने चाइना जो है China is historically supported an independent Palestinian state with East Jerusalem at its capital and said that this position remains unchanged in the aftermath of Trump's announcement. ठीक है, इन पैलेस्टीनियन स्टेट को कहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम को ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम है। तो अब इसका मतलब यह है कि गज़ा पीस दिया जहन्नुम में, बाकी सारी चीज़ें की ख़त्म। इजराइल इज़ नाउ बेसिकली विल फाइट। 20 लाख वहाँ रहते हैं और 23-24 लाख यहाँ रहते हैं, और 7.5 लाख तकरीबन इसराइलियों को ऑलरेडी इसराइल बसा चुका है मगरबी किनारे की आबादी, अपनी आबादी कहीं कर। जी वो तो रोज़ होती है, रोज़। आज 1670 लोगों की 3-4 दिन पहले उन्होंने वो पर्चियाँ जारी करते हैं कि आप आएँ, और वो अरबपति लोग हैं। हर बंदा अपने 4 कनाल के एकड़ों के घर प्लाजे छोड़ छाड़ के वहाँ आ रहे हैं कि मैंने लड़ना होली वॉर, और उनके रबाइस सारे वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और रबाइस वाले कहते हैं हम, और वो इसराइल के बारे में एक बात हम वो समझते हैं कि हमारा टाइम बहुत कम रह गया। अगर ऐसा हमने ना किया, क्योंकि 4 ब्लड मून थ्योरी के साथ से 2014 से वो समझते थे काम शुरू हो गया, और 2014 में कहते हैं कि ट्रेजिडी देम ट्राइम्फ। सबसे पहले हमारे ऊपर ट्रेजिडी होती है, फिर हमें फतह हासिल होती है। 1492 में 4 ब्लड मून हुए थे, ये हुए थे 1492 में, जब इजाबेला फर्डिनेंड ने उस पर कब्जा किया था, उस पर वो जो है क्या नाम, स्पेन पे, करतबा और बरनाता पे। वहाँ यहूदी बहुत आबाद थे, को 1,75,000 होती थी। 4 ब्लड मून का मतलब कि इनके यौम कपूर है और 2 और त्यौहार हैं, उनके दौरान अगर चांद जो है वो उसको चांद ग्रहण लगता है, फुल चांद ग्रहण, जिसको रेड मून कहते हैं, उसको ब्लैक मून कहते हैं। तो 14 महीने में कहते हैं उसने बहुत इनको कत्ल गारत किया था। उन्होंने ये किया था कि मतलब 73,000 जो ईसाई हो गए थे, तो उनको, क्योंकि वो कैथलिक्स थे, कैथलिक तो ये करते हैं अपना कहता है खंजीर का वो बिलीव करता था, तो उन्होंने कहा सुबह सवेरे शोर का गोश्त खाओगे, नाश्ता करोगे हमारे सामने, और हफ्ते के दिन दुकानें खोलोगे। तो इन्होंने कहा था कि 1492 में हमारी ट्रेजिडी थी, लेकिन 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका इजाद दरियाफ्त कर लिया था, तो हमें एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो हम सारे के सारे यूरोप के जितने भी जूस थे, फ्रांस के थे, तो उस सारे वहाँ पहुँच गए थे, और आयरन का उनकी कॉलोनी बन गई। अब भी वो कहते हैं कि ये गज़ा का जो वाक़या हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करे उनका हुआ है। आपको पता है ना कि उनके
ठीक ठाक नुकसान हो तो चढ़ दौड़े थे बेचारे एक साथ मार्स वाले जा 5,000 रॉकेट्स पे एकदम और पूरा आयर डाउन तोड़ दिया। अब वो कहते हैं अब हमारे ट्रायम्फ का रास्ता शुरू हो गया हुआ है और इसलिए उनको बहुत जलती है वो रवाइस की तकरीरें भी मैं सुनता हूँ बहुत जल्द। इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो हमारा मसला था ना कि ये जो आई सल्यूट ट्रम्प तो ये वो सब गया। अभी फिलहाल तो अमेरिका ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये लेकिन मार्को रूबियो के भाई ये मैं बयान आपको बताता हूँ ये मैं उसका उसने वहाँ गया है ये पेन ये जो अपना पेंस गया है ना मेरा नहीं मार्को रूबियो गया हाँ मार्को रूबियो गया। अब मार्को रूबियो का बयान देख रहा था वो बड़ा उसने बड़ा धड़ल्ले का बयान दिया कि खबरदार तुम ना करना और ये नहीं करना वो अच्छा वो बेसिकली उसके बस में नहीं है ये सब कुछ जो ये कह रहे हैं हाँ, ये उसके बस में नहीं है वो कर नहीं सकते ऐसे करवा नहीं सकता। हाँ ये देखा a bill to apply the necessary law to the governor a move tent amount to annexation of the land इसमें उसने कहा प्रेसिडेंट JD Vance एंड प्रेसिडेंट उसने कहा कि आप नहीं करना उसने कहा कि आप बिल्कुल नहीं करना और उन्होंने ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ में यहाँ तक कहा है लेकिन नहीं और ये CPS के ऊपर बड़ी खौफनाक खबर है। या 22 अक्टूबर को उसने कहा कि ये पहले से वेंस ने कहा था और हमने आपसे कहा था नहीं करो लेकिन अमेरिका वो नहीं मानेंगे। देखिए इस वक्त इजराइल जो है ना इससे कंसिडर कि हम आलमी ताकत बन चुके हैं हम जब चाहेंगे वॉर सीट से अपने कंप्यूटर उठाएंगे और यरूशलेम में लगा देंगे और बैंक वहाँ शिफ्ट हो जाए क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा असला अब तो लेजेंड नहीं होते ना अब तो सेटेलाइट है। दुनिया का सबसे ज्यादा असला जो है वो बेचते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा कारोबार उनका 87% ड्रोन सारी दुनिया सवाए अमेरिकन के इवन यूरोप के लोग भी ड्रोन इनका लेते हैं खरीदते हैं तो ये वाली कैफियत है। अब वो एक उसका मतलब वाली जान नस्ती और सब ट्रम्प की हमदर्दियां भी बहरहाल है तो इसराइल मैंने बताया ना राउंड का जो ना उनके हमदर्दियाँ नहीं है वो अपने मार पे हैं इसलिए तो वो जाकर उसने ट्रम्प उसके क्वेश्चनर जो है उसका जो दामाद है ये जू ना तो वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली पीपल ऑफ द बुक हैं दोनों हमारे यहाँ से किताब कहते हैं तो ये एक दिन इकट्ठे हो जाने हज़रत ईसा ने आ जाना तो यहूदियों ने भी मान लिया ना यहूदियों ने भी उसको मसाया मान लेना अपना तो खत्म तुझे ऐदल बनो तो इस चक्कर की जल्दी में अब सर वो उस हदीस मुबारक को और लिंक कीजिएगा इस वो अब ये है ना कि इमरान और बैतुल मक़दस की गिरी आबादी इमरान कहते हैं किसी इलाके की तोसी वसत ठीक है तो ये उम्र होते जो आता है ना कैसे उम्र बढ़ती है सारा वैसे कमान तो बैतुल मक़दस के लिए जब होगा कि मदीने की वीरानी आगाज़ हो जाए यानी हालात इस तरह के हो जाएंगे कि मदीना अब रहने के काबिल नहीं रहेगा तो वहाँ से आप हदीस आती है कि फिर एक शख्स है वो वहाँ से भाग के मक्का आ जाएगा मक्का में उसकी जो बैत होगी तो उसके दरमियान अपना हज़रत और मकाम इब्राहिम का करना या रुकन जमानी का ज़बरदस्ती बैत वो इनकार करेगी सलाबत मस्ट बी ए नोन पर्सन और उस नोन पर्सन को होगा जब पता चलेगा कि ये बैत हो गई है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो शाम से एक लश्कर आएगा। अब शाम भी शामिल है उर्दन भी शामिल है इसराइल भी शामिल है सब शामिल हैं ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं मफादात के हिसाब से ठीक तो उससे लश्कर आएगा जो कि मकाम मैदा मक्का से ज़रा पहले वहाँ पे तीच इत्तसा दिया जाएगा। जब वो दसा दिया जाएगा तो इसकी ये अलामत बायद उन उस खलीफा की या इमाम मेहदी की जो भी है इमाम मेहदी ये हम नाम है लिया जाता है हमारे यहाँ भी लिया जाता है सुन्नी होते हैं फिर भी तो उसकी नुसरत के लिए उसकी मदद करने के लिए एलिया खुदा करने के लिए झंडे निकलेंगे कहाँ से बैतुल मक़दस खुरासान से। खुरासान है अफ़गानिस्तान का इलाका ठीक है ईरान का कुछ मशहद का इलाका और बाकी मावरान नहर के इलाके से भी जाएंगे चेचनिया वेचनिया का जो इलाका है इस तरह ये वरादिया भी जाएँ ये जो लोग हैं ये नुसरत के निकलेंगे ये उनको लेके फ़तह करते हुए शाम के शहर दमिश्क के पास सबवत्ता शहर में आसपास अपना डेरा लगा लेंगे कैंप बनाए फिर ये इसराइल को फ़तह कर लेंगे फ़तह करते करते ये उस तरफ निकलेंगे शाम की तरफ ऊपर जो इलाका है हलब वाला वहाँ पर फिर यूरोप से 80 झंडे जो हैं वो निकलेंगे कि आप सिर्फ आले याकूब भी लिखा है और अहले रोम भी लिखा है तो अहले रोम सारे वो हैं कि जो उस इलाके के जो रोम के अंदर मतलब इंग्लैंड रोमन एम्पायर में था जर्मनी रोमन एम्पायर में था रशिया का काफ़ी सारा रोमन एम्पायर में ज़ाहिर बाद में आए तो ये सारे अहले रोम जो हैं ये निकलेंगे हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे 9,70,000 सिपाही
وہ وہاں پر آ کے لڑیں گے اور ترقی پیدا کر لیں گے، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. پھر یہاں سے پھر دوبارہ لڑائی جب شروع ہوگی تو یہاں پر حلب پہ لڑائی ہوگی، تو ایک آپس میں کہ ایک حصہ لشکر دماغ جائے گا، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح حاصل ہوگی تو قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے. اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کا استعمال سے ایک نعرہ لگائیں گے، آدھا شہر ان کے پاس آ جائے گا، دوسرا نعرہ لگائیں گے تکبیر کا، آدھا ہو جائے. جب یہ واقعہ ہوگا تو پھر دجال نکلے گا اصفہان میں، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں. تو یہ اب سارے معاملے کا آغاز ہے. اور یہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، نشست سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.